इधर अब अगले साल मार्च से शेयर बाजार में सौदा डालने के 1 घंटे के अंदर ट्रेड आपका सेटल हो जाएगा। जी हाँ, सौदा डालने के 1 घंटे के अंदर ट्रेडर के खाते में शेयर या फिर पैसा आ जाएगा। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी की चेयरपर्सन माजीपुरी ने कहा है कि सेबी मार्च से 1 घंटे के अंदर ट्रेड को सेटल करने की योजना लागू करने जा रही है और इसके लागू होने के बाद अगला कदम रियल टाइम सेटलमेंट का होगा, यानी सौदा डालते ही शेयर या फंड ट्रेडर के खाते में आ जाएंगे। सर, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? और दूसरा, ये मतलब अपने आप में एक अद्भुत अनुभव होगा क्योंकि लोग वेट करते हैं, 1 दिन बाद 2 दिन बाद फिर शेयर खाते में आते हैं या पैसे आते हैं, तो इससे आपको लगता है और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी? ये बड़ा कदम है भारत के स्टॉक एक्सचेंज में और ट्रेडिंग के इतिहास में कि भारत उन चुनिंदा देशों में होने वाला है जहां पर T+1 यानी 1 दिन में ट्रेड के सेटलमेंट का रास्ता खोला जा रहा है और इसके लिए ह्यूज टेक्नोलॉजिकल बैकअप की ज़रूरत है। सेबी ने इसके टेस्टिंग स्टॉक एक्सचेंजेस के साथ पहले से शुरू कर दी थी क्योंकि 1 दिन में लाखों ट्रेड, हज़ारों ट्रेड होते हैं जिनको सेटल करना, स्टॉक्स को डिमैट अकाउंट में क्रेडिट करना, पैसे को ट्रेडर के और इन्वेस्टर के अकाउंट में पहुँचाना, ये सब करने के लिए बड़े टेक्नोलॉजी सेटअप की ज़रूरत है। पर सेबी के प्रमुख का जो बयान है उससे दिखता है कि वो कॉन्फिडेंट है और इसे अगले साल से शुरू कर पाएंगी। और इसके बाद जो अगली योजना है वो तो और भी महत्वाकांक्षी है, जिसमें रियल टाइम ट्रेड सेटलमेंट की बात होगी, जो कि थोड़ा और ज़्यादा महत्वाकांक्षी योजना है। लेकिन इससे 2 बड़े फ़ायदे होते हैं। ट्रेड का सेटलमेंट जितना लंबा होता है उसमें पारदर्शिता की चूक की, पैसे समय पर नहीं पहुंचने की, बीच में किसी तरीके की अनियमितता की संभावना ज़्यादा होती है। अगर एक ऑटोमेटिक ट्रेड सेटलमेंट सिस्टम आ जाए और आपने इधर शेयर खरीदा, शेयर उधर आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ, आपका पेमेंट चला गया है, आपने बेचा और पेमेंट आपके पास क्रेडिट हो गया, तो इसके लिए ये प्रक्रिया ज़्यादा स्मूथ हो सकती है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इसमें स्टॉक एक्सचेंजेस के साथ बाकी स्टेक होल्डर्स भी हैं, इसमें ब्रोकर्स भी हैं, इसमें बाकी एजेंसियाँ भी हैं, उन्हें भी इस सेटलमेंट के हिसाब से, क्या नई व्यवस्था के हिसाब से अपनी तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाना होगा। तकनीकी क्षमता सर कितना महत्वपूर्ण मान रहे हैं? क्योंकि अभी भी चलिए इधर 6 महीने में नहीं हुआ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ट्रेड सेटलमेंट नहीं हो रहा है या बीच में कारोबार रोकना पड़ा टेक्निकल रीजन की वजह से, लेकिन जब रियल टाइम पे जब चीज़ें ट्रांसफर होंगी तो आपको लगता है ये एक बड़ा इशू रहेगा कि मतलब टेक्निकल सपोर्ट अच्छा रहना चाहिए? ये बड़ी परीक्षा है सेबी की और स्टॉक एक्सचेंजेस की, क्योंकि अभी तक हम जिस प्रक्रिया में काम कर रहे हैं उसमें ट्रेड करने के बाद लोग इंतजार करते हैं और इसके ग्लिचेस हैं, इसके रिस्क भी हैं। हालांकि अगर आप भारतीय स्टॉक एक्सचेंजेस का इतिहास देखें ना विपुल, तो तकनीकी खामियों के मामले में भारतीय स्टॉक एक्सचेंजेस का इतिहास बहुत अच्छा है, रिकॉर्ड बहुत ख़राब नहीं है। मामूली घटनाक्रम कभी कभी होते हैं, वो दुनिया के सारे स्टॉक एक्सचेंजेस के पास तकनीकी ग्लिचेस का, क्योंकि पूरा का पूरा कारोबार इतना हाईटेक है और डेटा ट्रांसफर से जुड़ा हुआ है कि तकनीकी समस्याएं आती। पर जो कॉन्फिडेंस है स्टॉक एक्सचेंजेस का कि T1 पर जाने और रियल टाइम पे जाने के लिए, वो बताता है कि तकनीक में बड़ा निवेश किया गया है, उसकी तैयारी की गई, और जब ये एक्टिव होगा तो हमें समझ में आएगा कि पूरी प्रक्रिया कितनी स्मूथ है।